ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु दिन रात लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। हर ज्योतिर्लिंग के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी होती है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, उन 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और जप मात्र से भक्तों के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ मंदिर है। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सोमनाथ की कथा, सोमनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए और कितनी बार उस पर आक्रमण हुआ, किस किस ने आक्रमण किया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। यहाँ चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान को, इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रदेव से कर दिया, किंतु चंद्रदेव सभी कन्याओं में से रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जिसके कारण अन्य कन्याओं ने दक्ष से उनकी शिकायत की। वह अपनी कन्याओं की व्यथा सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, परंतु बहुत समझाने के बाद भी जब चंद्र का कोई व्यवहार परिवर्तन न हुआ तो उन्होंने चंद्र को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव बहुत कमजोर हो गए और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवता और ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति के श्राप को काटने का केवल एक ही उपाय है और वह है भगवान शिव की आराधना। तब सभी ऋषियों के साथ चंद्रदेव ने मिलकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जिसके प्रभाव से भगवान शिव प्रकट हो गए। तब उन्होंने अपनी व्यथा कह सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया और कहा, क्योंकि तुम्हें दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है जिसका कोई परिहार्य नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद के कारण तुम एक पक्ष में बढ़ते चले जाओगे और प्रजापति के श्राप के कारण एक पक्ष में घटते चले जाओगे। इस तरह से तुम्हारी कलाएं घटती और बढ़ती जाएंगी। इस तरह से मेरे वरदान का भी फल मिलेगा और दक्ष प्रजापति के वचनों की भी रक्षा रह जाएगी। श्राप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप पार्वती जी के साथ यहीं पर विराजमान हो। उस स्थान पर जहां भगवान शिव और पार्वती विराजमान है उसको पहला ज्योतिर्लिंग कहा गया, क्योंकि चंद्र को सोम कहा जाता है और सोम ने अपना नाथ भगवान शंकर को बनाया, भगवान शिव को बनाया, इसीलिए उस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। ये पहला ज्योतिर्लिंग था। सोमनाथ के दर्शन मात्र से, इसके पूजन व आराधन से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पार्वती जी की अक्षय कृपा का पात्र बना रहता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और शिव पुराण में भी मिलता है। सोमनाथ के मंदिर ने सैकड़ों आक्रमण झेले हैं। सोमनाथ को पहली बार किसने बनवाया, इसका कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, परंतु दूसरी बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार वल्लभी राजाओं ने सन 649 यानी 649 में कराया था, जिसे सिंध के गवर्नर अल जुनैद द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में तीसरी बार इसका जीर्णोद्धार किया। बाद में चालुक्य राजा मूलराज द्वारा 997 ईस्वी में मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया, परंतु 1024 में सोमनाथ मंदिर को तुर्क शासक मोहम्मद गजनवी ने तोड़ दिया। महमूद ने मंदिर से करीब 20 मिलियन, जिसे हम लोग कह सकते हैं 2 करोड़ दिनार, लूटकर ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। इसके बाद तकरीबन 50,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के राजा महिपाल द्वारा 1308 ईस्वी में कराया गया था। 1395 में मंदिर को फिर से गुजरात के गवर्नर जाफर खान ने नष्ट कर दिया। साथ ही गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने इसे अपवित्र भी किया था। सोमनाथ मंदिर को आखिरी बार
65 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। आप कह सकते हैं कि आखिरी बार इसे औरंगजेब ने लूटा था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका। बाद में सोमनाथ मंदिर को 1706 में एक मस्जिद बना दिया गया। 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और वहां से मस्जिद को हटा दिया गया था। 1950 के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1951 में यह बनकर तैयार हुआ और 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 भागों में विभाजित है। इसका 150 फीट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार तकरीबन 10 टन है। इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। इसके शिखर पर गोले में एक तीर लगा हुआ है। उसे ये माना जाता है, वह तीर का निशान इस बात का को इंगित करता है कि यहाँ से लेकर और दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कहीं कोई जमीन नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो वहां जाकर आपका दिल बहुत प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पहुंचना कैसे है? अगर आप मुंबई से जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको प्लेन मिल जाएगा। वहां से सोमनाथ से 55 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है केशेड़ नाम की, वहां से आपको प्लेन मिल जाएगा। केशेड़ में उतरने के बाद आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। अगर रेल मार्ग की बात करें तो वहां से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है बेरावल नाम का क्षेत्र। बेरावल स्टेशन पे आप उतरिए, वहां से गाड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। वहां से अहमदाबाद और गुजरात से भी आप जा सकते हैं वहां पर। अगर रेल मार्ग या बस के बारे में बात करें तो बेरावल से 7 किलोमीटर दूर है। मुंबई से तकरीबन 900 किलोमीटर पड़ेगा। अहमदाबाद से 400 किलोमीटर, भावनगर से 250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। जूनागढ़ से 85 किलोमीटर, तकरीबन पोरबंदर से 120 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हर तरह से आपको सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पर विश्रामशालाएँ भी हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं अगर वहाँ रुकना चाहें तो। तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला, विश्रामशालाएँ और लॉज वगैरह भी वहाँ मिल जाते हैं। लोग बेरावल में ही रुकने की अपनी व्यवस्था कर लेते हैं क्योंकि वहाँ लॉज वगैरह आसानी से मिल जाते हैं इसलिए। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।